नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके 9 में। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली मिलान चाहते हैं, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, किसी के साथ रिश्ता खराब है तो कब सुधरेगा, या किसी लंबी बीमारी से परेशान है उसका क्या समाधान उपाय करना चाहिए, कौन सा रत्न, कौन सा रुद्राक्ष या किस ग्रह का यंत्र, किस ग्रह की शांति आपको करवानी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके संपर्क कर सकते हैं 7310113939। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप हमसे सीधे कॉल पर बात करके फुल प्रेडिक्शन करा सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो क्या रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि ज्योतिषीय भाषा में हम ग्रहों को नीच ग्रह से संबोधित करते हैं, उसका तात्पर्य यह समझिए कि जिस राशि में ग्रह बैठा है वह राशि उसको कंफर्ट जोन नहीं बन पा रही है, या उसमें वह ग्रह शांति पूर्वक नहीं बैठा है, उसको दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, उस राशि को वो प्रेम नहीं कर पा रहा है। और जब बात आती है किसी ग्रह के उच्च की या किसी ग्रह के स्वराशि की, तो इसका तात्पर्य होता है कि जिस राशि में ग्रह बैठा है वो राशि उसे अत्यधिक प्रिय है, या उस राशि में बैठ करके वो बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे नीच ग्रहों पे। प्रत्येक ग्रहों की अलग अलग राशियां हैं जिसमें वो नीच के अथवा उच्च के अथवा स्वराशि के होते हैं। तो आज उन ग्रहों की चर्चा है जो नीच हो जाते हैं, और नीच के होने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति की भांति वो नीच काम करने लग जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बस इतना समझिए कि नीच का ग्रह आपको पीड़ा देने की बात करता है। आपको जो लाभ दे सकता है वो अपना लाभ रोक देता है। कोई ग्रह नीच का होगा तो जो उस ग्रह से विचारणीय बिंदु हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, जो उस ग्रह का कारक भाव होगा वो प्रताड़ित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, या जो नीच का ग्रह है वो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव को भी कमजोर अथवा पीड़ित कर देता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपके पूरे कुंडली में कहीं पर भी अगर सूर्य नीच का है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य किस राशि में नीच का होता है। हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जो ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वो 7 नंबर से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम बात तुला राशि की कर रहे हैं। यानी कि सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। ये शुक्र की राशि है। जहां भी 7 नंबर लिखा होगा कुंडली में, अगर उसी 7 नंबर पे सूर्य बैठे हैं तो आपके सूर्य नीच के हो गए। अब क्या प्रभाव देंगे? कुंडली में अगर सूर्य नीच का हो तो ऐसा जातक पहले तो पापी हो जाता है। ऐसा जातक पापी होता है, दुराचारी हो सकता है, अपने बंधु बांधवों के लाभ के लिए समाज को धोखा देता है, अपने परिवार के फायदा के लिए किसी का भी गला घोट सकता है। गला घोटने का मतलब कि धोखा दे सकता है। जिस उद्देश्य में उसको दुनिया देख रही है उस उद्देश्य से भटक करके स्वार्थी बन सकता है। यानी पापी बंधु बांधव के सेवा के लिए समाज को धोखा देने वाला बन जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। अब चंद्रमा अगर किसी के कुंडली में नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले रोगी होता है। ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, ऐसा व्यक्ति अल्पधनी होता है। अल्पधनी, अल्पधनी का मतलब धन कम होगा, बातें बड़ी बड़ी होंगी, ख्वाब बहुत बड़े होंगे, कर्म नहीं होगा। वहीं नीच का चंद्रमा अगर होगा तो ऐसा व्यक्ति नीच प्रकृति का भी होता है, ईर्ष्यालु, द्वेषी, और कहीं ना कहीं दूसरों को देख करके जलन की भावना रखने वाला हो जाता है। ये नीच के चंद्रमा की विशेषता है। कुंडली के किसी भाव में बनता हो, अगर चंद्रमा नीच का है तो ये गुण उसके अंदर आएंगे। वहीं अगर मंगल नीच का हो जाए तो आप देखिएगा मंगल 4 नंबर यानी कर्क राशि में नीच का हो जाता है। अगर मंगल नीच का हुआ तो ऐसा व्यक्ति नीच प्रकृति का हो जाता है, दुष्ट होता है और कृतघ्न हो जाता है। कृतघ्न का मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे सकता है जो उसके लिए दिन रात मेहनत करता था। यानी किसी के एहसान को मानने वाला
नहीं होता है। अगर कुंडली में मंगल नीच का हुआ तो ऐसा व्यक्ति दुष्टों की श्रेणी में आने वाला हो जाता है। अगर कुंडली में बुध नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति, पहले देख लीजिए किस राशि में नीच का होगा, यानी 12 नंबर, तो मीन राशि। अगर बुध नीच का हुआ तो बंधु विरोधी होते हैं ऐसे लोग, अपने भाई बहन से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, किसी भी छोटे बड़े का सम्मान नहीं करते, अपमान ही कर सकते हैं। और ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, अपनी जुबान से ये किसी को कुछ भी कह सकते हैं, उस जुबान से निकले हुए शब्द से उस व्यक्ति को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा मिलेगी, उसका ये ध्यान नहीं रखते हैं। अगर कुंडली में गुरु नीच का हो जाए, सबसे पहले देखिए गुरु किस राशि में नीच का होता है, तो 10 नंबर यानी मकर राशि। अगर गुरु नीच का हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, मूर्ख कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को धूर्त कह सकते हैं और अपयशी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कभी, वैसे तो जल्दी किसी के बारे में बेहतर सोचता नहीं है, लेकिन अगर सोच भी ले तो ऐसे व्यक्ति को अपयश मिलता है, उसका नाम, उसकी कीर्ति, उसका यश संसार में नहीं फैलता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होने के बाद भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को कष्ट देना चाहते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं और अपने आगे किसी को आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो ये नीच के गुरु का फल होता है। अगर वहीं शुक्र कुंडली में नीच का हो जाए, शुक्र कैसे नीच का होगा, 6 नंबर यानी कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच का हुआ, अगर शुक्र नीच का है तो ऐसा व्यक्ति दुखी जीवन व्यतीत करता है। जो आधुनिकता है, जो समाज में सुख सुविधाएं चल रही हैं, उससे वो वंचित रह सकता है। वैवाहिक जीवन की समस्या उसके जीवन में आ सकती है और कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी से भी उसको शिकायत देखने को मिलती है। अगर शुक्र नीच का है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित नजर आता है। अगर कुंडली में शनि नीच का हुआ, 1 नंबर यानी मेष राशि में नीच का होगा, तो शनि के नीच हो जाने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है। व्यक्ति दुखी जीवन बिताते हुए भी दरिद्र हो जाता है। बहुत लोग होते हैं कि अगर कुछ दिनों के लिए दुख आया है तो उसी दुख से सुख की कोई ना कोई किरण भी नजर आती है, लेकिन अगर शनि नीच का होगा तो ऐसा व्यक्ति दुखी तो शुरू से रह सकता है और धीरे धीरे अपने दरिद्रता की तरफ भी जाता है। अगर उसका सही समय पर उपाय समाधान नहीं हुआ तो नीचगत शनि जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। अगर किसी के भी कुंडली में शनि नीच का है तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम करने के बाद भी लाभ नहीं पाता है, पूरे जीवन को खिलवाड़ बना करके और अंत में पश्चाताप की अग्नि में जल करके जीवन समाप्त कर लेता है। तो प्रिय मित्रों, ये थे नीचगत ग्रहों के फल। अगर आपके भी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो वो समस्या आपके जीवन में आ रही होगी या आगे आ सकती है। अगर ऐसी समस्या आती है या इस समय भी चल रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित हर प्रकार के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। नमस्कार।